राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बाबू आपको पता है क्या, आपका एग्ज़ाम बहुत ही गिने चुने हुए दिन बच चुके हैं और आपका ध्यान किधर है। अब तो लग जाओ इस पर, ये ठंडा गरम आता ही रहेगा। खुल कर जियो और खुल कर पढ़ो, क्योंकि आने वाला समय नहीं है। यही बाबू, यही जो मेहनत करने की यही घड़ी है। आप लोग अभी से ही मेहनत आज से भी स्टार्ट करिएगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ऊंचे स्तर पे जाइएगा। बाबू यही ये समय है जिसमें कितने बच्चे होते हैं कि पढ़ाई अपना छोड़ देते हैं। अरे भाई ठंडा लग रहा है, नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी, है ना। और उसी में कितने बच्चे होते हैं कि नहीं, मुझे ठंडा हो या गर्म हो या मुझे आंधी तूफान या कोई पाकिस्तानी ही आ जाए, हम तो लड़ेंगे ही और आगे बढ़ेंगे ही और अगला पेपर में नाम मेरा ही होगा, है ना। ऐसा टॉपर लोग सोचते हैं। तो बाबू आप ना देर करिए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। मेरा काम था आपको समझाना और आपका काम है पढ़ना। तो बाबू आप लोग मन लगाकर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आइए हम लोग जल्दी फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने जो लक्ष्य है उस पर एक कदम आगे बढ़ते हैं, है ना बाबू। अपना लक्ष्य के एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए बाबू, इसे रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसे एकदम क्वेश्चन उठा कर पटक सकता है कि बाबू बताओ। अब वहाँ पर आप नहीं कह सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्यों मेरे लिए आया है, हम तो पढ़े ही नहीं है। नहीं, आप उससे लड़कर भाई क्वेश्चन उठा कर दो, हम कहीं से भी बना लेंगे। हमको क्वेश्चन कहीं से भी दो, हम बना कर दिखाएंगे, क्योंकि हमको राधा मिस सिखाई है कि ऐसे नहीं ऐसे बनाया जाता है, क्वेश्चन को किस प्रकार हल किया जाता है वो बताई है। आइए बाबू हम लोग आपके साथ मिलकर पढ़ते हैं और बताते हैं कि आज क्या पढ़ने वाला। संस्कृत के जो है ये जैसे बच्चा पढ़ रहा है, आप लोग भी ऐसे ही ध्यान लगा कर और पत्र लेखन लिखना है। देखिए जी क्या लिखने वाला है जी, हम लोग हिमालय पर, क्या जी हिमालय पर पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद कैसे लिखें, कितने बच्चे को मन में डाउट होगा कि कैसे भाई, अगर कैसे हम लिखें तो हम आपको बता दें, मेरे साथ रहिए सब मालूम चलेगा। और आप लोग पाने वाले हैं 7 अंक बाबू, पूरे 7 अंक। आप क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे ना जी, सिविक्स पढ़ेंगे 10 का, है ना। 10वीं के सिविक्स पढ़ेंगे, उससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछती है। और बाबू एक अनुच्छेद आप बना देते हैं तो वहां से पूरा के पूरे आप 7 नंबर अपने हाथ में कर सकते हैं। तो बाबू वो बुक पढ़नी अच्छी है, इतनी मोटी बुक पढ़नी अच्छी है कि ये एक रिवीजन अच्छी है। तो आप लोग अनुच्छेद छोड़ना नहीं है, इसे 7 में 7 अंक लाना है। एग्जामिनर भैया से सीने ठोक कर कहना है कि नहीं, आप चाहते हैं तो मेरा नंबर काट के दिखाइए, है ना। ऐसे हम लोग को बना कर आना है एग्जाम पेपर में, है ना। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू अपना जो टॉपिक है ना। चलिए आइए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई आज क्या आया है। आज हम देखने वाले हैं हिमालयात पर। क्या जी, हिमालयात पर हम लोग आज देखने वाले हैं। आप लोग रेडी हैं, तैयार हो गए हैं, आपने सीट बेल्ट की पेटी बांध लिए हैं, उड़ान भरने वाले हैं हम आसमान में और हिमालय की आज सैर करने वाले हैं। भाई हिमालय भैया कैसे हो तुम, आखिर तुम्हारा बड़ाई इतना हम सुने हैं। आज हम संस्कृत में बड़ाई सुनने वाले हैं, तो भाई सीट बेल्ट बांध लेते हैं, तभी ना हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ सकेंगे। भाई बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है, आपके कद से बहुत बड़ा है, ठीक है। आप उतने बड़े हो नहीं सकते हैं, उतने बड़े होने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। उतना बड़ा आपका नाम हो सकता है, आपका कद नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। देखिए बाबू क्या लिखा है कि इदम पर्वता, क्या लिखा है जी, साथ में बोलिए
इदम पर्वता लिखा है ना। चलिए अब देखिए भारतस्य, क्या बाबू, भारतस्य है ना। यहाँ देखिए संस्कृत आपका पीछा नहीं छोड़ेगा बाबू। भारतस्य अस्य लग गया, क्या लग गया जी, आधा स और या यहाँ लग गया। चलिए बाबू अब देखिए जी उत्तरः, क्या लिखा है, उत्तरः, यहाँ पर भी संस्कृत की लगी है। देश से, क्या लिखा है जी, दिश से, दिश से मतलब दिशा को संबोधित कर रहा है, दिश से। और क्या, और देखिए अस्ति, अस्ति मतलब है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या मालूम चला कि इदम, यह पर्वत, कौन जी, हम दिखा दे रहे हैं आपको, इसको दर्शन भी करा दे रहे हैं आपको। चिंता नहीं लेने के, फिक्र नहीं लेने के, है ना बाबू। चिंता फिक्र त्यागो और पढ़ाई पर लग जाओ, ठीक है। देखिए बाबू हम लोग फटाफट देखते हैं। भैया आप कहाँ से निकल गए, खुल जा सिमसिम, हाँ चलिए खुल गया। देखिए जी ये पर्वत के बारे में बता रहा है, किसके बारे में जी, पर्वत के बारे में। देखिए ये क्या होता है कि इदम पर्वतः, क्या बाबू, यह जो पर्वत है, इदम पर्वतः, क्या बाबू, इदम पर्वतः, क्लियर क्लियर। और शांत में देखिए कि पर्वतः और भारतस्य, भारतस्य, भारत के नक्शा जानते हैं कैसा होता है। हालांकि हम आर्टिस्ट नहीं हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं। शायद इस प्रकार होगा, है ना, इस प्रकार। और देखिए बाबू हम बनाते वैसे नहीं हैं, और गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखिए ऐसे मान के चलिए भारत का मेरा नक्शा है, क्या है बाबू, नक्शा है। चलिए ये भारत है, क्या है जी, मेरा भारत है। अब क्या बता रहा है, अब बता क्या रहा है, ये कहने का अर्थ क्या है कि मेरे को सीना ठोक के कह रहा है, क्या कह रहा है जी, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ रहा है। और क्या कह रहा है जी कि उत्तर दिशे अस्ति, क्या है जी, जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, पूरब न पश्चिम। ये कहाँ बसा है बाबू, उत्तर दिशा में बसा है। कौन सा दिशा जी, उत्तर दिशा में। अब पूछिएगा कि मिस आप बताइए कि उत्तर दिशा में कहाँ जी। हम आपको ऐसे बताते हैं कि जो भारत हमारा देश है ना वो उत्तर दिशा में है। आपको दिखा रहे हैं कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ से, ये जो इसका क्षेत्र है यहाँ से ये पर्वत ही पर्वत है, क्या जी, हिमालय पर्वत है, क्या है जी, हिमालय पर्वत है। तो ये भारत की किस दिशा में स्थित है बाबू, तो ये स्थित है, कौन सा दिशा बाबू, ये स्थित है उत्तर में। उत्तर में क्या है जी, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत बसा हुआ है, क्लियर। अब देखिए इदम बहाव एवं ऊंचाव पर्वत, हाँ ये जो पर्वत है बहुत ही, क्या है जी, ये बहुत, क्या है जी, बहुत ऊंचा है, क्या है बाबू, ऊंचा। ऊंचा मतलब जी देखिए किसी में किसी का हाइट बड़ा होता है, किसी का हाइट छोटा होता है ना, तो कहते हैं क्या कि भाई वो बहुत ऊंचा है, उसकी हाइट जो कद है वो बहुत लंबा है। और कोई छोटा होता है तो भाई उसका कद क्या होता है, छोटा। उसी में एक हमारे भैया आ गए हिमालय भैया, उनका कद क्या है जी, उनका जो कद है, उनका जो कद है वो है बहुत ही ऊंचा। ऊंचा कहने का मतलब लंबा जी बाबू, लंबा नहीं कहते हैं उसको, लंबा कहते हैं जो सीधा लंबा खड़ा होता है ऐसे। इनमें मोटाई चौड़ाई सारा चीज है, इनमें काटने लायक है जी। देखिए कितना खूबसूरत है, ये हमारे अंगरक्षक के काम भी करते हैं। ये बहुत ही ऊंचा है, क्या है जी, बहुत ऊंचा है, क्लियर है। फर्स्ट में हम क्या पढ़े, ठीक है, फर्स्ट में सबसे पहले हम बताए हैं भारत के नक्शा में, हम लोग बताए हैं क्या कि भारत के नक्शा में ऐसे हम लोग पढ़े हैं। ये भारत के हमारा, हालांकि चलिए हाँ देखिए यहाँ पर भारत के नक्शा में आपको बताया है कि जो भारत के नक्शा में जो हिमालय पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भारत जो स्थित है हिमालय पर्वत वो भारत की उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है जी, वो उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा बाबू, उत्तर दिशा में, क्लियर, उत्तर दिशा में। समझ में आया, समझ में आ रहा है, ठीक है बाबू, उत्तर दिशा में स्थित है। अब देखिए अब क्या बता रहा है कि इदम बहाव है ऊंचा स्थित। हम आपको बताए ये बहुत ही ऊंचा है, ये थोड़ा मोड़ा नहीं बाबू, ये थोड़ी सी नहीं, ये बहुत ऊंचा है। कैसा है जी, बहुत ऊंचा है,
ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि ये बहुत ऊंचा है और ये भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। क्लियर। अब देखिए, हिमालयात अनेकानि नदानि निसरति, क्या है जी, हिमालय से। अब देखिए बाबू ट्विस्ट आ गया, क्या है जी, ट्विस्ट आ गया। जो हमारा कहानी का ट्विस्ट होता है वो ट्विस्ट आ गया। क्या, जो हमारे ये पर्वत है, क्या है जी, पर्वत जो श्रृंखला है, इससे एक नहीं, इससे बहुत सारी क्या करती है जी बाबू, बहुत सारी क्या निकलती है जी, वो नदियाँ निकलती हैं। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, क्या निकलती है जी, क्या निकलती है, बहुत सारी नदियां निकलती है। एक बार और बोलेंगे मेरे साथ कि सबसे पहले हम फर्स्ट क्या स्टेप लिखेंगे जी, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है जी, जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है ना जी। हिमालय पर्वत कौन सा दिशा में जी, उत्तर दिशा में। और दूसरा क्या पढ़े हम लोग कि ये बहुत ही क्या है जी, बहुत ही क्या है, बहुत ही ऊंचा है, क्या है जी, ऊंचा है। और तीसरा स्लाइड हम लोग क्या पढ़े हैं, तीसरा स्लाइड पढ़े हैं कि यहाँ से एक नहीं अनेक, एक नहीं अनेक क्या करती है जी, क्या करती है, मेरे साथ बोलेंगे कि नदियाँ, क्या बाबू, नदियाँ क्या करती है, निकलती है। बोलेंगे राधा मिस, निकलती है, क्या करती है जी, निकलती है। अब देखिए बाबू, अब ये छोटा सा ट्रिक ये भी याद करेंगे ना बाबू, ये भी याद कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको तीन कंसेप्ट क्लियर। अब फर्स्ट में बताए थे कि ये उत्तर दिशा में स्थित है और क्या निकलती है जी, इससे ये बहुत ही ऊंचा है ना। तो हिमालय, जो हिमालय है वो पर्वत बहुत ऊंचा है। और तीसरा क्या था कि तीसरा हो गया आपका कि यहाँ से एक नहीं अनेकों नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि हिमालय से गंगा नदी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से 1 नंबर प्राप्त करेंगे, यहाँ से 1 नंबर प्राप्त करेंगे, यहाँ से एग्जामिनर भैया आंख मूंद कर क्या करेंगे जी, आंख खोल कर नहीं, आंख बंद करके कहेंगे बाबू आओ, बाबू आओ, हम तुमको एक बात सिखलाते हैं, बाबू आओ, ये मेरे पास जो 3 अंक है ना, ले जाओ, हम रोकेंगे नहीं। तुम इतना अच्छे और इतना अच्छे कैसे लिख सकते हो भाई, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से कटने की चांस नहीं है। आप लोग को क्लियर हो गया तो बाबू आप लोग डन का सिंबल आप लोग सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना बाबू। चलिए, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और क्या बाबू बहुत ऊंचा है, क्या है जी, बहुत ऊंचा है। और क्या है, साथ ही बहुत सारी नदियां निकलती है, क्या निकलती है जी, नदियां निकलती है। क्लियर। चलिए बाबू हम आगे बढ़े ना, ओके, आप लोग क्लियर हो गया। चलिए, जिसको लिखना है वो फटाफट लिख दे। यहाँ से 3 अंक आपसे कोई नहीं ले सकता है, आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आप कहेंगे कि भैया एग्जामिनर भैया मेरे से 1 नंबर भी काट कर दिखाइए, हम नहीं होने देंगे, इसके लिए मुझे केस भी करना पड़ जाए, हम नहीं हट सकते हैं अपने वचन से, हम अपने लिखित से नहीं हट सकते। मेरे पास इतना पावर है कि हमारा 3 नंबर कोई ले नहीं सकता है। क्लियर। ऐसी आपके अपने पे घमंड होना चाहिए, ऐसे अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि नहीं, मैं जो लिख दिया हूँ, मैं जो कर दिया हूँ वही सत्य है, वही अच्छा है। इतना अपने पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्लियर। चलिए, अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या लिखा है कि तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, क्या तेसु गंगा नदा अपि अस्ति। यहाँ पर जानते हैं ये जो पर्वत है, कौन पर्वत है जी बाबू, कौन पर्वत है, आप लोग साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि जो पर्वत, जो हमारा श्रेणी है, ये जो पर्वत की श्रृंखलाएं बन रही हैं, यहाँ पर कौन सी नदियाँ भी है जी, यहाँ गंगा नदी भी अस्ति है, यहीं से गंगा नदी
क्या करती है जी, यहीं से गंगा नदी क्या करती है, निकलती है जी, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तेसु गंगा नदी भी अस्ति, यहाँ पर गंगा नदी भी है ना जी। अब देखिए, हिमालय पर्वते अनेकानि वृक्ष संति, हिमालय पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारी, आप देख सकते हैं कितना सारा वृक्ष है, पेड़ पौधा है जी, क्या है जी, पौधा है जी, पौधा के साथ साथ पेड़ पौधा है जी, है ना। आप देख सकते हैं एक नहीं दो नहीं बहुत सारी क्या है जी, पेड़ पौधा है ना। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया, समझ में आया ना जी बाबू, क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी, क्या है जी, बहुत सारा, क्या है जी, बहुत सारा पेड़ पौधा है, क्या है जी, पेड़ और पौधा है ना। चलिए आगे हम चलते हैं। इदम क्या लिखा है जी, साथ में पढ़ेंगे कि क्या लिखा है, क्या देखिए, इदम पर्वत, इदम पर बहुत शोभने अस्ति, यह पर्वत बहुत ही देखने लायक है, शोभनीय स्थल मतलब देखने लायक। कोई खूबसूरत लड़कियां निकल जाए तो क्या बोलते हैं लड़के, वाह 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 क्या खूबसूरत है ना जी, अपने बालों को ऐसे करते हुए निकलती है, बोलती क्या खूबसूरत है। तो वैसे ही ये अपने बाल नहीं, अपने हेयर नहीं, ये अपने पेड़ पौधे और औषधि और क्या नदियों से सुशोभित है। वो जब जहाँ से निकलती है, जब निकलती है वहाँ से नदियाँ, तब बोलते हैं वाह क्या दृश्य है हिमालय पर्वत का। जिस प्रकार लड़कियां ऐसे बाल करती है उसी प्रकार वो टहनियाँ करता है अपना, कौन जी, हिमालय पर्वत करता है। तो हिमालय पर्वत अधिकांश क्या होता है जी, बर्फ से लदा होता है, इतनी गोरा इतने खूबसूरत होता है कि हमारे वो अंग रक्षक भी कहलाता है ना जी। तो इतना आपको क्लियर हो गया, चलिए जी बाबू क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं इसके हिंदी, क्या जी, हिंदी हम लोग पढ़ लेते हैं। आखिर इसका हिंदी कैसे हम लोग लिखेंगे, यदि समझना होगा। यहाँ से क्लियर हो गया, हम आगे बढ़े। देखिए अब हिंदी आपको यहाँ से कैसे लिखेंगे कि यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है जी, क्या कौन से दिशा में है जी बाबू, आप लोग बताएंगे जरा कौन से दिशा में है, हमको बताएं कौन सी दिशा में जी। तो यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है, यह बहुत ही ऊंचा है, क्या है जी, यह बहुत ही ऊंचा है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इसमें गंगा नदी भी है, हिमालय पर्वत में अनेक वृक्ष है, यह पर्वत बहुत ही शोभनीय है। तो बाबू आपको क्लियर हो गया, आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।